जय हिंद। मैं हूं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज़। सरकार की अगर योजनाओं की हम बात करें तो सरकार अपनी बहुत सारी योजनाएं सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के लिए देती है। जितनी भी योजनाएं दी गई हैं, हर एक योजना में कहीं ना कहीं घालमेल ज़रूर होता है। चूँकि ये नियमावली बन गई है अधिकारियों की कि उसमें कुछ न कुछ घालमेल होता ज़रूर है। बहरहाल इन्हीं योजनाओं में एक योजना सरकार की ऐसी भी है जो आवासीय योजना कहलाती है। गरीबों के लिए, उनके रहने के लिए जो छत प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, एक अच्छी खासी अमाउंट उन गरीबों को देती है जिनके आवास नहीं हैं, जो आवास विहीन हैं, जिनके रहने के लिए बारिश में या फिर गर्मी में या ठंडी में एक जगह नहीं है, वो कुछ भी तलपत्री लगा के या फिर छप्पर डाल के कैसे भी अपनी जीवन का निर्वाह करते हैं। उन्हीं गरीबों के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती हैं और उन्हीं योजनाओं में है आवासीय योजना। लेकिन होता यह है कि अक्सर ग्राम सभाओं में ये देखा गया है कि जो पात्र हैं उनको आवास मिल जाता है, यानी उनको वो धन मिल जाता है आवास बनाने के लिए। जो रियली पात्र होते हैं उनको अपात्र। अब इन योजनाओं को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है टोटली डिपेंड करता है उस ग्राम सभा के ग्राम प्रतिनिधि का, यानी ग्राम प्रधान का, सेक्रेटरी का, एडीओ पंचायत और बीडीओ, उसके उच्च अधिकारियों की भी ये नैतिकता बनती है, जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि रिपोर्ट लगानी होती है जब, तो होता ये है कि कोई अगर अपात्र है और उसके रसूख अच्छे हैं और उसने अगर कुछ ले दे के काम चला लिया है तो उसको पात्र घोषित करा दिया जाता है और उसको धन आवंटित भी करा दिया जाता है। लेकिन जो रियली पात्र होते हैं और उनका कोई रसूख नहीं होता है, उनको देखा यह जाता है कि उनको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनको अपात्र घोषित कर दिया जाता है। ये हर एक ग्राम सभा की समस्या है। जिसके रसूख नहीं है उनको नहीं मिल पाता है। या फिर ऐसा भी देखने को मिला है हमारी ग्राम सभाओं के ऊपर जितनी भी सर्वे हुई है, उन हर एक सर्वे में ये पता चलता है कि अक्सर गुटबाजियाँ होने लगती हैं, यानी पार्टी बंदी के बेस पे। अगर प्रधान को आपने वोट दिया है तब तो आपको अपात्र होते हुए भी पात्र घोषित करा दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया है तो फिर आपको ज़िंदगी भर जूझना है। 2-3 बार आप आवेदन भी करेंगे लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बेस पे उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यही देखने को मिल रहा है आज यहाँ पे तेनुआ भानपुर में, जो कि विकास खंड रेहरा के अंतर्गत आता है। इस ग्राम सभा में जब हम पहुँचे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने ये विनती की, वेदना की कि हमने कई बार एप्लीकेशन दिया हुआ है, आवेदन किया हुआ है, जाँच भी आती है, लेकिन रिपोर्ट ये लगा दी जाती है कि हम अपात्र हैं, जबकि रहने को बिल्कुल भी जगह नहीं है, मकान नहीं है। अब आइए ऐसे ही एक महिला से हम मिलते हैं। ये हमारे साथ हैं बसंता देवी। इनका मकान आप देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा पॉलीथीन वगैरह लगा के अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। अब आइए जानते हैं इनसे कि इनको आज तक आवास क्यों नहीं मिला। जी माँ जी, बताएं क्या हुआ आपके साथ? बस आपने आवेदन वगैरह किया था, प्रधान से कभी कहा आवास मिला या नहीं? नाव गवा कि मिला नहीं, कटाई दिन गए। कितनी बार ऐसा हुआ आपके साथ? 2 बार। मतलब आवास नहीं मिला? चावा और मिला नहीं। क्या कहते हैं जांच के जो अधिकारी आते हैं? पक्का बना है, घर बना है, मकान बना है, सब सामने है, सब देख लियो। मतलब ये रिपोर्ट लगा दी जाती है कि आप अपात्र हो गए? हाँ, रिपोर्ट लगाई दियो। कितना परिवार है आपका? अब 7 परिवार हैं। इसी घर में रहते हैं? हाँ, 7 जने हैं। तो कैसे आप लोग सब लोग कहाँ रहते हैं इसी छोटे से घर में? अरे वैसे रहा थे कुतान के मड़ई वड़ई, और कहाँ रही था। जब बरसात होती है तब क्या करते हैं? अब वही बैठा रही था, कहूँ यहाँ टायरी थे, कहूँ वहाँ टायरी थे, यह करी थे रात दिन। चौवा बांधे ठिकाना नाई है, रह ठिकाना नाई है। कहाँ रही थे, का करी थे, वो तो भगवान जाने। आप लोग के दया हुए तो दे दो, राह पोतन हो जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समारी देवी जी। ये दंपति आप देख रहे हैं किस कंडीशन में है ये लोग, और इनका ये मकान है। इनके 2 बेटे हैं जिसमें से एक को आवास मिल चुका है। जिस बेटे के साथ ये महिला रह रही हैं, वृद्ध महिला रह रही हैं, उनको आवास नहीं मिला हुआ। आइए जानते हैं इनसे कि आखिर क्यों नहीं मिला। माँ जी, आवास क्यों नहीं मिला? कुछ ना मिला है। तो कैसे रह रहे हो आप लोग? अरे गई थे कुरिया में बैठ रही थे। कितने परिवार हैं इसमें? या तने उनके तो बन गवा, बलकनिया के बनी गई। हाँ, और जकरिया महन तेकर कुछ नहीं है।
तो मतलब आवास अभी तक आपको मिला ही नहीं है? कुछ नहीं मिला। सरकार इतना सारा पैसा देती है आवास नहीं बनाने के मिला लिए, है। तो क्यों नहीं मिला आपको? नहीं मिला। कभी प्रधान से या किसी से कहा आपने? अरे तब जनता नहीं है, गाँव में है, मैंने गाँव में नहीं जाना था। सूची में कभी नाम वाम आया है? ये का कुछ तो हम नहीं जानी थे। ये गरीबी आपको दिखाई दे रही होगी, किस तरह से ये दंपति को देख के ही समझ सकते हैं, और कैसे ये लोग रह रहे होंगे यहाँ पे, किस कंडीशन में हैं। यही सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार को मजबूर करती हैं कि ये गरीबों का ध्यान जो देखती हैं। जितनी भी योजनाएं देती है सरकार सिर्फ इन्हीं के लिए तो देती है, तो आखिर इनको इनका हक क्यों नहीं मिलता है? कहाँ रह जाता है इनका हक? इनको अगर नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल जा रहा है जो कि अपात्र होते हुए भी, यानी वो सक्षम हैं कि अपना खुद का आवास बना सकें, उनको मिल जाता है, इनको नहीं मिलता है, तो आखिर गलती किसकी है? कहाँ हो रहा है गबन? कौन कर रहा है ये सब? आखिर सरकार को ये सब जानना भी तो ज़रूरी है। क्यों नहीं इस पे कोई अंकुश लग रहा है? सदियों से ये जो रीति चली आई है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीबों की सुनवाई सिर्फ कागज़ों पे रह जाती है, इनको दरबदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, ये आवासहीन हो जाते हैं। इनके पास जितनी भी योजनाएँ आती हैं वो आने के बाद या तो कहीं और चली जाती हैं, या फिर उसमें गबन हो जाता है, या फिर वापस धन राजकोष में पहुंच जाती हैं, लेकिन इन तक नहीं पहुंच पाती। ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अब आइए मिलते हैं चंदा देवी से। इनकी भी सेम कहानी है, इनको भी आवास नहीं मिला। जी चंदा जी, आपका जो मकान है किस कंडीशन में, कैसे रहते हैं आप लोग इसमें? अब ऐसे रही था, चुआ था, कुल गिरत पड़ा था, चुआ था। तो आवास के लिए कभी आवेदन किया है, आवेदन वगैरह? भय है, भय रहा, नहीं मिला है। नहीं मिला, रिजेक्ट कर दिया गया। कितने परिवार हैं आपके यहाँ? 7-8 परिवार हैं। तो ये बरसात में कैसे रहते हो आप लोग? बोल रहे हो टपक रहा है, पानी वानी गिरता ऐसे है। रहा जाता है बरसातों में साहेब, और कैसे रहा जाता है? आपका क्या कहना है? अब उनके बात सही है पूरा। नहीं, आवास क्यों नहीं मिला, कुछ बताएंगे आप? मालूम नहीं, प्रधान लोग जाने। ये हमारे साथ मौजूद हैं जमुर्ता देवी। आइए इनसे जानते हैं कि इनको क्यों नहीं मिला आवास। जी जमुर्ता जी, बताएं क्यों नहीं मिला आपको अब आवास? पता नहीं साहब, आवास पता नहीं काहे नहीं मिला। ये हुआ था कि अप्लाई हुआ था, आप सूची में नाम आ चुका है और फिर में उतना ही नहीं है। तो मकान की कंडीशन आपकी तो बड़ी कंडीशन खराब है, तो बड़ा एकदम पुराना। दीवार पूरा फाट चुका है। ये कोने जहाँ वैसे रहा था, पन्नी उन्नी मून कर रखी थे सर सामान। बरसात आती है तब बरसात कैसे? हाँ, बरसात आती है तब भी। तो कितने परिवार हैं आपके? 5 लोग हैं। तो डर नहीं लगता? अब डर लगता है तो क्या करें, 3 परिवार यहाँ पे हैं खाली। तो क्या एक कहना लड़के- चाहेंगे? सरकार आप लोगों के लिए पैसा देती है ऐसे लोगों के लिए जिनके आवास नहीं है या टूटा फूटा अब मकान पता है। नहीं कहाँ चला जाता है आवास है साहब हमारे इनका। कितनी बार आवेदन हुआ है और कितनी बार रिजेक्ट हुआ बहुत है? चक्कर हो चुका, ऑनलाइन कब्बे नहीं कह रहे हैं, 4-5 साल है गए। तो कुछ रीजन पता चला, कुछ वजह कुछ पता नहीं। चली कि क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है? एका आपने पता कभी ही नहीं पूछा? तब का बताई। ई हुआ पूछा था है कि- कभी आपने? क्या ना, बताया ना, जाता है? कुछ नहीं पूछने के वाय का है। ई हुआ था कि तोहार इन सबका का कहा थी दादा उम्मन नौवे नहीं आवत है तोरे सूची सबके। में? हाँ सूची में नौवा आवत है रे, कहा दिन का कहा थी मन बदिया महीना आई तोहरे सबके पिछले सीट महीना बोल जा। ये है कहानी इन लोगों की। इनको पता भी नहीं है कि इनको रिजेक्ट क्यों कर दिया जा रहा है। वजह भी ये लोग नहीं पूछ सकते हैं और ना ही कोई इनको बताता है कि आखिर वजह क्या हुई है। तो जो इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आखिर ये पात्र होते हुए भी इन्हीं लोगों के लिए तो आवास होता है कि जो जिनके पास रहने को जगह न हो, छत ना हो, उन्हीं को आवास मिलना चाहिए। वही पात्र होते हुए भी अपात्र हो जाते हैं। कितनी समस्या हो रही है आपको? साहब 2 बार लगाए हम दरख्वास्त, लेकिन नहीं मिला हमको आवास। 2 बार आया हमारा, लेकिन मिला नहीं। कागज़ हमारा फ़ोटो वोटो सब जमा हुआ, लेकिन वापस चला गया। और 1 बिस्सा ज़मीन नहीं है हमको, हमारे रहने का जगह नहीं है। परिवार में कौन कौन है? बस 2 हैं खाली, 3 एक लड़का 2 एक लड़की, हम हैं बस। यहाँ कितने लोग रहते हैं? 3 आदमी रहते हैं। सेक्रेटरी वगैरह आए थे यहाँ जांच पड़ताल? कुछ नहीं आए। कोई नहीं आया? हाँ।